तो गृहस्थ का धर्म है कि वो देकर पाए, पहले बांटे फिर पाए। वंड छकिए, पहले बांटिए फिर पाइए। तो जैसे स्नान करके आप मंदिर में जाते हैं, भजन में बैठते हैं, सेवा में जाते हैं, इसलिए केवल केवल हाथ से माला नहीं संभव है। माला हाथ में चले, मन भी अनुकूल हो, तब भजन संभव है, तब कहीं सुमिरन का सुख है, तब कहीं भजन का सुख है। हमारे यहाँ तो श्री जी की सेवा में जाने से पहले ये बात सिखाई जाती है, प्रथम ही भावुक भाव विचारे। सेवा की सामग्री की आवश्यकता तो बाद में है, सबसे पहले आवश्यकता है कि जो गुरु का दिया हुआ भाव है, पहले उसका विचार किया जाए। हमारे ध्रुवदास जी के ने प्रथम ही मज्जन कीजिए, सौरभ अंग लगाए, फिर ताप आछे रच पच करे, सुंदर तिलक बनाए। फिर बड़ी महत्वपूर्ण एक बात कहते, तिय के तन को भाव धर। प्रभु के पास ये मैला कुचैला तन नहीं जाता, ये पंच विकारों से हांकी जाने वाली ये मनुष्य की देह, ये किसी भी प्रकार से प्रभु के निकट जाने योग्य नहीं है। मन की भावना ही इसको पवित्र करती है, मन की भावना ही इसको अनुकूल करती है, प्रभु के सेवा के योग्य बनाती है। और मन का स्नान नित्य प्रति आवश्यक है। जैसे तन मैला हो जाता है भाई, आप नित्य प्रति सुबह स्नान करके घर से निकलते हो, कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो अपने आप धूल डालता हो अपने ऊपर? कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन जब सांझ को घर लौटता है तो तन मैला होता है कि नहीं, स्नान की आवश्यकता होती है कि नहीं? ऐसे ही मन भी है, मन भी संसार में जाता है, मन भी व्यवहार में जाता है। तो मन भी कभी कभी बिना पूछे बिना कहे कुछ विकारों का संचय कर लाता है अपने साथ। आज आप भजन करके साधन करके घर से निकले, फिर आपको व्यवहार करना पड़ेगा, और व्यवहार में, संसार के व्यवहार में विकार का आना बड़ा स्वाभाविक है, न भी चाहो तो भी आता है। मैं तो कई बार एक उदाहरण देता हूं, आप घर की खिड़की खोलते हो कि थोड़ी धूप आ जाए, पर अकेली धूप तो नहीं आती, धूप के साथ साथ धूल भी आती है। अब आप धूल के भय से खिड़की सदा बंद नहीं रख सकते, फिर आप धूप से भी वंचित हो जाओगे। तो संसार में व्यवहार में जाना पड़ेगा, कर्म करने के लिए आप और मैं विवश हैं। व्यापार में जाना पड़ेगा, व्यवहार में जाना पड़ेगा, और मैं तो कहता हूं विकार में भी जाना पड़ेगा। किया क्या जाए? जैसे तन को निर्मल करने के लिए नित्य स्नान कर लिया जाता है, कुछ लोग 2 बार स्नान करते हैं, कुछ लोग 3 बार करते हैं, हम लोग 5 बार स्नान भी कर लेते हैं। तो ऐसे ही मन का भी नित्य प्रति एक स्नान हो। और मन का स्नान क्या है, मैं भजन में जाने से पहले की बात बता रहा हूं। भजन तो जैसा आपको आपके गुरुजनों ने विधि दी हो उसी विधि से करना, जैसे आपको आपके आचार्यों ने मार्ग दिखाया उसी मार्ग से चलना। पर मैं उससे पहले की विधि आपको बता रहा हूं, मन का स्नान कैसे हो। मन का स्नान इसी प्रकार संभव है, सब सोहित निष्काम मति वृंदावन विश्राम। 2 घड़ी के लिए यही भाव मन में धर के, नानक नाम छड़ दी कला, तेरे पाणे सर्वत दान। 2 क्षण नित्य प्रति हरि नाम लीजिए, अपने लिए नहीं। माताएं पूछती है ना कि महाराज मेरा बालक कैसे भजन करे, तो मैं कहता हूं माता प्रार्थना कर। वो कहती है करती हूं पर सुनता नहीं भगवान। मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता कि प्रार्थना भगवान न सुने। जिसे मैं जानता हूं उसका स्वभाव तो कुछ ऐसा है, जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई दे। नानक दास मुख ते जो बोले, यहाँ सच होवे। विचार ही ना लाइए कभी अपने मन में, कभी ना लाइएगा ये बात कि मैं प्रार्थना करूं और प्रभु नहीं सुनेंगे। ऐसा तो संभव ही नहीं। चतुर्दिशा कीनो बल अपनो, सिर ऊपर करता रे ओ। प्रार्थना करने के लिए किसी दिशा विशेष में देखने की आवश्यकता नहीं है, न तो स्थान की आवश्यकता है, न मुहूर्त की आवश्यकता है, किसी की भी आवश्यकता नहीं है। जे रब मिलदा नातियां तोतियां ते मिलदा डड्डूआं मच्छियां, ते जे रब मिलदा जंगल फिरियां ते मिलदा गावां बच्छियां, जे रब मिलदा विच मसीती ते मिलदा कौमां कच्चियां, बुल्ले शाह रब उन्हां नूं मिलदा नीतां जिन्हां दियां सच्चियां।
किसी भी स्थिति में प्रार्थना यदि प्रार्थना है, प्रार्थना में यदि परमार्थ है, तो अनसुनी हो ही नहीं सकती। तो जब कोई माता कहती है ना कि प्रार्थना करती हूँ बालक भजन करे, नहीं सुनता वो, तो मैं कहता हूँ प्रार्थना ही नहीं होगी। उसके सुनने ना सुनने का तो प्रश्न ही नहीं है, प्रार्थना नहीं होगी। क्योंकि जब आप कहते हैं ना कि मेरा बालक भजन करे, फिर वो प्रार्थना स्वार्थ से दूषित हो जाती है। क्यों नहीं आप ये कह सकते, आप माता हो, आप क्यों नहीं कह सकते कि सब बालक भजन करें, सब बालक भजन करें? क्यों आप ही को सुख मिले। आपकी प्रार्थना कैसी है बताओ, कैसे स्वीकार हो जाए? आप मान लो ये कह रहे हो मेरे घर बरसात हो जाए, ऐसा कभी हो सकता है? आप प्रार्थना ही ऐसी करते हो, जीवन भर आपकी प्रार्थनाएं ऐसी रहती हैं। मैं और मेरे के आसपास प्रार्थना रहती है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा संसार, मेरा व्यवहार, आप जीवन भर ऐसी प्रार्थना करते हो मेरे घर वर्षा हो जाए। ऐसा ना कभी हुआ और न कभी होगा, इतना ही पर्याप्त है, वर्षा हो जाए। अरे वर्षा हुई, आपके घर हो ही जाएगी। संतों ने युक्ति सिखाई है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, अरे सब सुखी हूं, आप हो ही जाएंगे। और भरोसा रखना भाई मेरी बात का, मैं ये बात मैं माताओं से कह रहा हूं, क्योंकि आपके पास भाव की संपत्ति अधिक होती है, आपके पास स्नेह अधिक है, आपके पास वात्सल्य अधिक है, आपके पास करुणा अधिक है, आपके पास दया अधिक है, आपके पास प्रेम का भाव भी अधिक है। इसीलिए आपसे ये बात कह रहा हूं, कुछ दिन भजन करिए केवल इस बात से, इस भाव से कि संसार का प्रत्येक बालक भजन करे। प्रत्येक करे नहीं करे, आपका अवश्य करने लगेगा। निश्चित रूप से आपके बालक में ये परिवर्तन आएगा। और यही मन का स्नान है। मेरे महाप्रभु यहीं से उस प्रेम के पथ में प्रवेश करने की विधि आरंभ करते हैं। सब सोहित निष्काम मति निष्काम, सबका हित, लेकिन इसके प्रत्युत्तर में मुझे क्या मिले, ये विचार, यही विचार आपकी प्रार्थना को दूषित करता है। जब आप कहते हैं ना सुख मिले किसे, मुझे, बस यही आपकी प्रार्थना दूषित हो जाती है। और आप देखो श्री ठाकुर जी के सेवा में जो पुजारी रहता है, जो सेवक रहता है, आप कभी उसको सड़ा गला फल दो, भोग लगा दो, वो लगाएगा नहीं, वो द्वार से लौटा देगा, क्योंकि वो फल प्रभु के निकट जाने योग्य नहीं है। मुरझाया फूल भगवान के निकट नहीं जाएगा। वो वहां सेवक बनकर खड़ा ही इसलिए है कि कोई अनुचित वस्तु, अनुचित व्यक्ति प्रभु के पास न जाए। ऐसे ही आपकी प्रार्थना के शब्द वहां पहुंचने से पहले प्रकृति लौटा देती है। आपके और उसके बीच में प्रकृति है, वो लौटा देती है आपकी प्रार्थना के शब्द। जब वो सड़े गले होते हैं, जब वो दूषित होते हैं स्वार्थ से, तब आपकी प्रार्थना वहां तक पहुंचती नहीं। पहुंचे तो अनसुनी हो ही नहीं सकती। चतुर दिशा की नो बल अपनो, सिर ऊपर कर तारे हो, कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास को दुख बिदारे हो। और आपसे एक प्रश्न पूछता हूं मैं, आपका बालक किसी दिन किसी को चोट मार के आए, किसी को अपशब्द कह के आए, किसी को अभद्र शब्द कह के आए, आपका बालक ये करके घर आए, आपके हृदय से उसके लिए आशीर्वाद निकलेगा? नहीं। क्रोध, खीज, यही प्रतिक्रिया होगी आपकी। आपका बालक किसी भूखे को भोजन करा के आए, आपका बालक किसी की सहायता करके आए, आपका बालक किसी के सुख का साधन बन के आए, आपके रोम रोम से बालक के लिए आशीर्वाद निकलेगा। ऐसे ही जब आप सर्व के सुख की कामना करते हैं, जब आप सर्व के सुख का विचार करते हैं, जब आप सब सो हित इस भावना से अपना श्रृंगार करते हैं, उसकी कृपा भरी दृष्टि आप पर पड़ती है, उसकी प्रेम भरी दृष्टि आप पर पड़ती है। बस यहीं से ये परिवर्तन आना आरंभ हो जाता है। इसलिए मैंने कहा हो सकता है आपको शरीर के धरातल पर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई ना पड़े, लेकिन आपके भीतर बहुत कुछ परिवर्तित हो जाएगा इससे। बात बड़ी छोटी सी है ये। 2 क्षण आपको नित्य प्रति हरि नाम करना है, 2 क्षण आपको नित्य प्रति सद्भाव का वितरण करना है। वंड छकिए, बांट कर पाइए।
देने का भाव आपके जीवन में आए। रामचरितमानस में भगवान कहते कहूं भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवासा। भगवान कहते इनमें से एक भी नहीं है भक्ति की विधि, न योग न जप न तप और न व्रत उपवास। तो भगवान कह रहे यथा लाभ संतोष सदाए, संतोषी हृदय भजन कर सकता है। और संतोष जीवन में कभी लेकर आता ही नहीं, संतोष सदा जीवन में देकर आता है। संतोष जीवन में कभी लेने से नहीं आएगा। आप संसार की सारी संपत्ति अपने हिस्से कर लीजिए, संतोष आपको तब भी नहीं है। संतोष तो देने से आता है, जब आप बांटना आरंभ करते हैं। थक जाता है जीव बटोर बटोर कर, और जितना बटोरता है उतना मन पीड़ित। अरे संसार में देखो, चारों तरफ दृष्टि घुमाकर देखो, जिनके भीतर बहुत सामान रखा रहता है उनके द्वार पर स्वागतम की बजाय लिखा रहता है बिवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान। 2-4 बंदूक वाले आपको और मिलेंगे। ऐसा ही तो होता है, जितनी संपत्ति अधिक उतना भय अधिक है, उतनी चिंता अधिक है, उतना क्लेश अधिक है। यही तो जीव का विवेक सोया है। जो सत्संग का प्रसाद है वो यही तो है। व्यक्ति को वस्तुतः सुख दुख का बोध हो जाता है, उसे खबर पड़ती है सुख है क्या, दुख कहते किसे हैं। बिना विवेक के तो व्यक्ति सुख के भूल में दुख ही अपनी झोली डालता है, दुख से ही अपनी झोली भरता है। एक बार विचार तो करो, संसार की उपलब्धि, संसार की वस्तु जीवन में भय ही तो लाती है, चिंता ही तो लाती है, क्लेश ही तो लाती है। जितना संसार अधिक उतने आप अधिक भयभीत हैं। मैं तो कई बार हंस भी देता हूं कि साधारण व्यक्ति होता है, अकेला अलमस्त रहता है। साधारण व्यक्ति हो तो अकेला अलमस्त रहता है। कुछ बन जाए तो 1-2 बंदूक वाले आगे आगे होते हैं, और कुछ बन जाए तो 2-4 आगे पीछे होते हैं। बहुत बड़ा कुछ बन जाए तो साहब ने कहीं जाना हो तो उससे पहले पूरा उस जगह का निरीक्षण किया जाता है। क्या है ये? इतना भय, इतना भय, इतनी चिंता। कारण क्या है? संसार की उपलब्धि, संसार का साधन, संसार की संपत्ति। ये जीवन में अवसाद लाता है, भय लाता है। अगर आपने कभी मस्त देखना हो कोई, तो मस्त तो आपको सदा भगवान का भक्ति मिलेगा। कबीर कहता है कबीरा तेरी झोपड़ी गलकट्टों के पास, अरे करेगा सो भरेगा तू क्यों होत उदास। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीर। संतोष तो देकर आता है भाई, बांट कर आता है। और जहां मैंने आपको कहा कि धन्यवाद करके बैठिए, धन्यवाद भी सीख पढ़कर तो नहीं किया जाता ना। धन्यवाद आपका हृदय से प्रकट हो, वो धन्यवाद का भाव आपके हृदय से स्फुरित हो, तभी सुख का कारण बनता है। इसीलिए मैंने कहा ये जो प्रथम भाव है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। दीजिए, तन से दीजिए, मन से दीजिए, धन से किसी का सहयोग करते हैं करिए, लेकिन आपके जीवन में ये देने का भाव ये बहुत आवश्यक है। इसके बिना, यही उपासना का प्राण तत्व है, यही उपासना का प्राण तत्व है। जिस परिपाटी से मैं आता हूं वहां तो ईश्वर से भी नहीं लिया जाता। हमारे यहां ब्याहुला होता है तो श्री जी को आशीष दी जाती है, लाड़ी जो थारो अविचल रहो जी सुहाग। वहां तो स्वप्न में भी याचना नहीं है, स्वप्न में भी प्रार्थना नहीं है। प्रेम जितना गहन गंभीर होता जाएगा, प्रेम जितना प्रगाढ़ होता जाएगा, उतना वो लेना अस्वीकार करता चला जाएगा। प्रेमी कभी नहीं लेना चाहता। बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि श्रीमद् भागवत में श्री राधा का नाम नहीं है। अरे श्रीमद् भागवत में तो किसी भी गोपी का नाम नहीं है, भागवत में एक भी गोपी का नाम नहीं है, क्योंकि गोपियों ने चाहा ही नहीं कि संसार को खबर भी पड़े कि हमने कभी कृष्ण से प्रेम किया था। प्रेमी कभी कुछ स्वीकार करता ही नहीं, देने पर भी नहीं करता। आवश्यकता से अधिक प्रेमी देने पर भी नहीं चाहेगा। और यही संतोष का लक्षण है। आप भी चाहें कि जीवन में सुमिरन भी हो और सुमिरन का सुख भी हो, नाम भी हो और नाम की खुमारी भी हो, ये बिना संतोष के संभव नहीं। और संतोष लेकर आता नहीं। आपका मेरा जीवन अरदास करते निकल जाता है, इसकी अरदास उसकी अरदास, ये मांगना वो मांगना, ये याचना वो याचना। कहते आप और मैं सब हैं, बिन बोले
सब किछ जान। और दोनों कान पकड़कर मैं ये बात कह रहा हूं क्योंकि सब जगह एक सा दृश्य देखने को मिलता है। जिस ग्रंथ में ये लिखा है बिन बोलिया सब किछ जान, उसके सामने ही अरदास होती है, उसी के सामने अरदास होती है, दिन रात अरदास होती है, इसकी अरदास होती है, उसकी अरदास होती है। ग्रंथ को पढ़कर कंठस्थ कर लेना एक बात है, और मैं तो कहता हूं संतों ने जो कहा बहुत अधिक की तो आपको मुझे आवश्यकता ही नहीं है, बड़े थोड़े से आपके मेरी बात बन जाए। संत का तो एक शब्द पर्याप्त है। मेरे महाप्रभु उपासना की जो पद्धति देते हैं, सबसो हित निष्काम मति वृंदावन विश्राम, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। मैं एक बार कहीं चर्चा कर रहा था, शायद वृंदावन की बात है, और महाप्रभु की इसी 4 दोहा की चर्चा हो रही थी। तो इसी एक दोहे की चर्चा हम 3 दिन करते रहे। किसी ने मुझे कहा इसके आगे, मैंने कहा इसके आगे चर्चा का विषय नहीं है, आप इतना करिए, आप देखिए आगे सब कुछ होता चला जाएगा। एक सूत्र पकड़कर उस भाव को आप अपने जीवन में ले आइए। तो आज आप यहां मेरे साथ बैठकर संकल्पबद्ध होंगे कि तन का स्नान आप नित्य प्रति करते हैं, पर आज से आप नित्य प्रति मन का स्नान भी करेंगे, क्योंकि मन से ही प्रभु के निकट जाना है। मैले कुचैले मन को प्रकृति बीच से लौटा देती है। आपने कभी विचार किया, आप माला लेकर बैठते हो, आप ही का मन आपको भजन नहीं करने देता, इसका कारण क्या है? आपने कभी विचार किया कि आप माला लेकर बैठे किस लिए? कि 2 घड़ी भजन करेंगे, आप ही के मन ने आपको भजन नहीं करने दिया। इसका कारण क्या है? क्यों मन में विक्षेप होता है? क्यों मन बार बार हटा दिया जाता है उस मार्ग से? क्यों प्रकृति ये विक्षेप उत्पन्न करती है आपके मन में? एक ही कारण है, क्योंकि मन मैला है, प्रकृति जाने नहीं देगी उसे प्रभु के निकट। जैसे सड़े गले फल को, मुरझाए फूल को पुजारी नहीं चढ़ाता अपने इष्ट आराध्य के चरणों में, ऐसे ही जीव और ब्रह्म के बीच में माया है, आपके और प्रभु के बीच में प्रकृति है। आपके मैले मन को वो नहीं जाने देगी। जितनी बार आप प्रयास करेंगे उतनी बार लौटा दिए जाएंगे। इसीलिए साधन करने से पहले साधन की भूमिका तैयार की जाती है। किसान ऐसे ही बीज नहीं डाल देता, पहले जमीन तैयार करता है, वो कंकड़ पत्थर बीनता है, वो जमीन में से जमीन को माखन के जैसी कोमल बनाता है वो, तब उसमें कहीं मुट्ठी भर बीज डालता है, तब कहीं अंकुर की संभावना होती है। बड़ा परिश्रम करता है किसान बीज डालने से पहले। बीज डालने के बाद का काम तो प्रकृति करती है। बीज डालने के बाद का परिश्रम नहीं करता है किसान, फिर वो तो प्रकृति करती है, फिर तो बस किसान देखभाल करता है। पर जो किसान का परिश्रम है वो तो बीज डालने से पहले है। भजन के बाद तो भजन की कृपा से प्रसाद मिलता है। आपको मुझे तो भजन से पहले की तैयारी करनी है, मन का स्नान। इसीलिए आज तक जीवन भजन के सुख से वंचित रहा। कितनी बार गाया पर कहां सुख पाया। मैं कहीं पे भी जाऊं, कभी भूल भी जाऊं, तो कोई कागज पर लिखकर मुझे स्मरण करा देता है कि 2 पंक्तियां जरूर गा दीजिएगा। आज मेरे आने से पहले यहां लिखा था कि 2 पंक्तियां गुनगुना कर जाइएगा। आपको ये सुख पाने के लिए मुझ पर भी आश्रित क्यों न रहना पड़े? ये सुख आप ही को क्यों ना मिले? क्यों विचार नहीं करते कि ये सुख आप ही को मिले? कौन ऐसा यहां पर बैठा है जिसके भीतर प्रभु ने इस सुख की संभावना न रखी हो? आप में से कौन ऐसा है? देखो, शारीरिक, मानसिक, वैचारिक रूप से आप हम सब अलग अलग हैं। फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, सोशली, वी ऑल आर डिफरेंट। आप में हम सब अलग अलग हैं। आपकी मेरी आध्यात्मिक योग्यता ही तो एक है कि मैं भी उसको पा सकता हूं, आप भी उसको पा सकते हैं। मैं भी उसे पूरा पा सकता हूं, आप भी उसे पूरा पा सकते हैं। आपकी मेरी आध्यात्मिक योग्यता ही तो एक है। क्यों इस सुख के लिए आपको मेरी प्रतीक्षा करनी पड़े? ये सुख आपको ही क्यों नहीं मिल जाए? सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी। और कभी विचार करना इन शब्दों में ये सुख क्यों है? ये शब्द आज तक सुख दे रहे हैं। ये क्योंकि ये बांटने के शब्द हैं। जब महाराज ने फरमाया ना, वंड छकिए, बांटिए। अरे मैं आपको अपने छोटे से अनुभव से बताऊं। कभी वृंदावन में मंदिर में
या कभी किसी आश्रम में कभी साधु सेवा करने का अवसर मिलता है ना, कभी अपने हाथ से संतों को परोसने का अवसर मिले, तो संतों को परोसते परोसते तन मन आनंद से भर जाता है। उसके बाद भूख रहती कहाँ है, उसके बाद तो पाने का मन ही नहीं होता। परोसते परोसते मन भर जाता है आनंद से। किसी को प्रेम से पाते देखकर मन को तृप्ति होती है। यही कारण रहा आप और मैं जीवन भर वंचित रहे, क्योंकि आपकी मेरी प्रार्थना स्वार्थ से भरी रही। और जो मैंने आपको उदाहरण दिया सटीक उदाहरण है। आप सदा मांगते रहे मेरे घर वर्षा हो, कभी नहीं आएगा ये दिन, वो क्षण कभी नहीं आएगा। जो जस करें सो तस फल चाखा। आपको भले लगता रहे बिहारी जी ने सुन ली, राधा वल्लभ जी ने सुन ली, अब 56 भोग करा दो, अब फूल बंगला करा दो, ऐसी बात उस तक जाती नहीं, सुनेगा कैसे वो? ये सब व्यापार व्यवहार उसके द्वार तक जाता नहीं। वहां तो केवल प्यार जाता है, और प्यार का अर्थ है, प्रेम का अर्थ है बांटते चले जाना। आप में से कोई ऐसा नहीं है जिसके पास देने की सामर्थ्य ना हो। जो मनुष्य हुआ है वो दे सकता है। तन से दे सकते हैं, मन से दे सकते हैं, धन से दे सकते हैं, भाव से दे सकते हैं, विचार से दे सकते हैं। और मैं तो सदा व्यासपीठ से कहता हूं भाई, तन से न कर सको कोई चिंता नहीं, धन से ना कर सको बिल्कुल भी चिंता नहीं, लेकिन अपने आप को अभावग्रस्त न समझिए। मन से दीजिए, सद्भाव दीजिए, बांटिए। यही मन का स्नान है, यही भजन के लिए भूमिका तैयार करना है। इसी के बाद कहीं जीवन में परिवर्तन आता है, इसी के बाद कहीं भीतर बदलाव आता है, इसी से भीतर हलचल होनी आरंभ होती है। आपको इसका एक वैज्ञानिक कारण बताता हूं मैं। जब आप प्रार्थना करेंगे सर्व के प्रति सद्भाव लेकर, प्रकृति आपकी प्रार्थना का उत्तर देगी। इस बात को तो विज्ञान भी स्वीकार करता है ना, कि आप जो देते हैं आपको लौटकर वही मिलता है। जो जीवन का चक्र है वो इसी प्रकार से है, इसी प्रकार से चलता है। नदी बहती है समुद्र की तरफ, समुद्र में पहुंचकर भी ठहरती नहीं। समुद्र में पहुंचकर वो सूर्य की किरणों से चढ़कर फिर सूर्य के पास जाती है, फिर वो बादलों में भरती है, फिर बरसती है, फिर समुद्र की ओर जाती है। यही जीवन चक्र है। आप जो देते हैं वो लौट कर आपके पास में आता है। जो जस करें सो तस फल चाखा। जैसे ही आप सबको सुख देने का विचार करते हैं, आपके भीतर कुछ हलचल होती है। चारों ओर से सकारात्मकता, चारों ओर से पवित्रता आपके पास में आती है। सब संतों की वाणी में आपको कहीं ना कहीं ये दर्शन अवश्य हो जाएगा, सर्व के प्रति सद्भाव। इसीलिए मेरा यहां आने से पहले यही चिंतन चल रहा था कि क्या कहना है मुझे आज। तो भजन के बाद क्या होगा? मुझसे एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, बोले भगवान मिलेंगे तो क्या होगा? मैंने कहा पहले ये पूछो भगवान कैसे मिलेंगे। भगवान मिलेंगे फिर तो जो भगवान चाहेंगे उसको होगा, फिर आपके मेरे चाहने से थोड़ी कुछ होगा। प्रश्न इतना ही हो, भगवान कैसे मिले। भजन से क्या होगा ये ना पूछिए, भजन कैसे हो ये पूछिए। जीवन में भजन कैसे हो, जीवन में भजन का भाव कैसे स्थिर हो। और मैं फिर आपको बताऊं भाई, नहीं जाएगा मेला मन भगवान के पास, कभी नहीं जाएगा। मैं सदा कहता हूं अपने भीतर आप ही को उतरना पड़ेगा, आपके भीतर कोई नहीं जा सकता। ऐसी व्यवस्था ही नहीं बनाई भगवान ने। आपके भीतर तो आप ही उतरेंगे। ये प्रयास आपको ही करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं ना, जो चली है तू एक पग, हो चली हो पग 60। एक पग आप चलिए, एक पग भीतर की ओर आप बढ़िए। इसलिए ये ना सोचिएगा कि भजन करने से क्या होगा। अरे कहा न हो ही सत्संग से। ये ना पूछिए भजन से क्या होता है, ये पूछिए भजन से क्या नहीं होता है। कौन सा ऐसा अभाव है जीवन का जो सत्संग से पूरा ना होता हो। प्रयास तो ये करिए भजन कैसे हो, भजन कैसे हो, कैसे मन का मिलन हो, कैसे मन अनुकूल हो। मन का मैल धोइए, और मन के मैल को धोने की यही युक्ति है। सब सोहित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम। और वस्तुतः ऐसा ही हुआ। 3 दिन की चर्चा थी और मेरे मन का भाव यही था कि इन 4 दोहों की चर्चा करेंगे। एक ही दोहे की चर्चा में 3 दिन निकले, एक ही दोहे की चर्चा 3 दिन होती रही। और तब कभी इस बात का अनुभव हुआ कि कैसी होती है संत की वाणी। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। जितना उतरिए, जितना भीतर उतरिए, उतना सुंदर भाव का रत्न आपके हाथ लगता है। तो इस शहर में मेरा पहली बार आना हुआ है, और कम से कम आज तो मैं आपसे संकल्प करा के जाना चाहता हूं
कि 2 क्षण का ये नाम स्मरण आप नित्य करेंगे, अपने लिए नहीं, बस ये 2 क्षण आप देंगे अपने जीवन के इस भाव को, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना, इस भाव से। तो आज का आरंभ तो यहीं से कर लिया जाए। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, कैसा होता है मानव मन। ये लोग गा रहे थे तो आप बैठे थे, आपको लगा चल रहा है काम, इनको मैंने रोका, आपने गाना आरंभ किया। इसलिए मुझसे जब कोई दीक्षित होता है ना, तो मैं कहता हूं भाई मेरे भरोसे नहीं रहना। बोले महाराज आपकी क्या सेवा करें। मैंने कहा 2 माला रोज मेरे लिए भी करना, मुझे तो भजन करने का समय ही नहीं मिलता, नहीं तो आज यहां कल वहां। प्राय करके क्या होता है कि गुरु मिले और व्यक्ति को लगता है कि बस अब तो हो गया काम, अब तो कर लेंगे जो गुरु जी को करना है। ऐसा होता नहीं भाई, ऐसा होता नहीं। आपके भीतर आप ही जाओगे, आपके भीतर जाने का मार्ग गुरु बताएगा, आपको भीतर उतरने की युक्ति गुरु बताएगा, आपको अपने पास पहुंचने की विधि गुरु बताएगा। पर जाओगे आप, जाओगे आप। अंधकार मह गुरु मंत्र उजारा, गुरु के संग सकल निस्तारा। हाँ ऐसा जरूर मैं आपको कहूंगा, पथ कठिन हो, पथ पे अंधेरा हो, आपके हाथ में दीपक हो तो भी पर्याप्त है, पर हाथ में दीपक लेके कोई आगे आगे चलता हो तो यात्रा बड़ी सुखद हो जाती है। गुरु जीवन में हो तो अर्थात ऐसा ही है कि आपके हाथ में कोई दीपक लेके आपके आगे आगे चलता है, आपको केवल पीछे पीछे चलना है, पर चलना है आपको। हो सके तो एक आध माला मेरे लिए भी करते रहना। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे, दोनों हाथ उठाकर आप संकल्पबद्ध होते हैं मेरे साथ कि ये 2 क्षण का नाम स्मरण आप करेंगे, यही भाव मन में धर के। नानक